सूर्यास्त भी हो जाए, तारे भी ना दिखें, वो काल संध्या काल कहलाता है, वो काल प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोषो रजनी मुखम, उस काल में की गई महादेव की उपासना बड़ी फलप्रद होती है, बड़ी सिद्धि देती है। जैसा कि आपको कई बार बताते हैं कि उस काल में 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए संध्या में। कौन कौन सी? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। उस समय आहार नहीं करना चाहिए और उसी समय हम चाय नमकीन बिस्किट लेकर बैठते हैं। शास्त्र कहता है जो आहार करता है उसके पेट का जो अन्न होता है वो पचता नहीं है, सड़ता है, जिससे कि उसके अंदर कई बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। आहार नहीं करना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, साइंटिफिक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। अगर संध्या काल में हम कुछ भी अन्न ले लेते हैं, अन्न होता है भारी, फल होते हैं हल्के। खैर संध्या काल के बाद तो फल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर हमको कफ संबंधित प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। लेकिन कहने का तात्पर्य अन्न भारी होता है। अगर हम संध्या काल में अन्न लेते हैं तो हमारे पेट में जो अग्नि है वो उसको पचाने में असमर्थ हो जाती है। हमारे पेट में जो माताओं एक अग्नि है ना, आग, उसका नाम है वैश्वानर अग्नि। क्या नाम है? उस अग्नि का नाम क्या है पेट की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कह देते हैं। तो उस एसिड को शास्त्र में क्या कहा जाता है? एसिड का काम क्या होता है? भोजन को पचाना। शास्त्र में उसको अग्नि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं माताओं कि वो अग्नि जो है ना वो मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। आप जो भी 4 प्रकार का भोजन आदि करते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही पेट में बैठ के पचाता हूँ। वो महादेव का रूप है, वो प्रभु का रूप है। हमको रसगुल्ला खाने की चिंता तो है लेकिन हमको पचाने की चिंता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी उसको पचाने का काम करते हैं। हम कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया? अरे जरा सोचो, भगवान तो आपके पेट के अंदर बैठकर स्वीपर का काम कर रहे हैं, जमादार का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको खाने की तो चिंता है, कभी कभी तो गले गले तक खाते हो शादियों में, डकारे मारते हुए घर पहुँचते पहुँचते कई डकारे मार दी। लेकिन ज़रा सोचो, महादेव अगर अंदर बैठकर आपके उस रसगुल्ले को न पचाएं तो आप क्या जीवित रह पाओगे? महादेव बैठकर कितना आपका मांस बनना है उससे जो आपने खाया, कितना मांस बनना है, कितनी हड्डी, कितनी मज्जा, कितनी धातु बननी है। और जैसा मैंने कहा था फिर उसी अन्न का एक अंतिम जो अंश होता है वो होता है मन। उसी अन्न से मन बनता है। इसलिए जितना आप फास्ट फूड आज के कल के जो बच्चे खाते हैं ये मन को दूषित करने वाला है। गीता में भगवान कहते हैं यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत। जो बासी अन्न खाता है भगवान कहते हैं ये राजसी अन्न है, ये मन में विकार उत्पन्न करता है, ये विषय भोग के लिए अभिलाषा उत्पन्न करता है, ये व्यक्ति को लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करता है। अरे इसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास घर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जो आपके पास है आप उसको देखो, आपके पास महादेव ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम दुखी इसीलिए होते हैं कि हम अपने पड़ोसी को देखते हैं। आपको सुखी होना है तो आप अपने से ऊंचे वाले को मत देखो माताओं, अपने से नीचे वाले को देखो। अगर आपके पास एक कमरा है तो आप उसको देखो कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास झोपड़ी है, बरसात के समय उनका जीना दुश्वार हो जाता है, तिरपालें साइड में दबा दबा के बरसात में रहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी सुराख रह गया तो सर्प घुसने से छोटे सोते हुए छोटे छोटे बच्चों को, कई बच्चों को सर्प इन महीनों में, बरसाती महीनों में काट डालते हैं। लेकिन उनके जीवन में कितना अभाव है ज़रा सोचिए। कोई माँ चाहेगी अपने छोटे से बच्चे को ज़मीन में सुलाना, लेकिन अभाव है जीवन में, सुलाती है उसको, सर्प आया काट दिया मर गया। तो अगर एक कमरा है तो उन तिरपाल वालों को देखो, अगर वो भी नहीं है तो उनको देखो, कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है। हमेशा अपने से छोटों को देखो। तो भगवान कहते हैं बासी अन्न खाने से बुद्धि दूषित होती है। तो जो ये फास्ट फूड है ये सारा बासी है। चाउमीन खाते हैं, ये क्या है? ये पहले का बनाया हुआ अन्न रहता है, फिर उसको डाल के बस छौंका लगता है, तो ये बासी है।
टिक्की, बर्गर, ये सब बासी, ब्रेड बन, ये सब बासी के अंतर्गत आता है। इसलिए बासी खा खा कर आजकल बच्चों की बुद्धि भी बासी हो गई है। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, अन्न का ही तो एक हिस्सा मन बनता है। जब वो अन्न ही सड़ा है तो मेरे परमात्मा उससे कैसा मन बनाएंगे, जरा सोचो। जब हमने चीज ही अंदर अच्छी नहीं डाली तो परमात्मा तो मजबूर है ना। भाई भंडारे में जैसा सामान अगर आप हलवाई को दोगे तो वैसे ही तो खाना बनाएगा। अगर आप उसको हलवे में डालने के लिए काजू बादाम ना दो और कहो कि क्यों नहीं डाला भाई, तो भाई तुमने दिया थोड़ा ही था। तो वैसे ही जब भगवान को हम अंदर अच्छा अन्न नहीं देंगे तो भगवान उस सड़े गले अन्न का क्या बनाएंगे, उससे दूषित मन ही बनेगा। तो इसलिए बाहर का भोजन आपको त्याग देना चाहिए, ये बुद्धि को दूषित करता है। फास्ट फूड का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा अर्थ, फास्ट फूड मतलब जो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। 2 मिनट में मैगी बन गई, 2 मिनट में चाउमीन बन गई। तो फास्ट फूड खा खा के हमारे आजकल के बच्चे भी बड़े फास्ट हो गए हैं। मतलब उनके अंदर धैर्य ख़त्म हो गया, हर चीज़ में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। क्योंकि फास्ट फूड खाते हैं तो बुद्धि भी फास्ट बन गई बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चों में तनिक भी धैर्य नहीं है। एक जॉब करते हैं 6 महीने में ही ऊब जाते हैं, अरे अब तो मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ, दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ। धैर्य नहीं है। पहले के ऐसे ऐसे लोग, हरिद्वार में अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मूंग की दाल बहुत अच्छी बेचते हैं वो, उसमें 2 पत्तल में जो मालधन के पत्ते होते हैं, तो उनकी किसी ने वीडियो बनाई तो वो बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ा सुंदर। हर की पैड़ी मोहनपुरी वाले के आसपास वो मूंग की दाल को इस तरीके से बनाकर देते हैं कि लोग भीड़ लगती है। तो जब उनसे पूछा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो कहा कि मेरे परदादा से ये काम कर रहा हूँ। लगाइए कितना धैर्य है उनके पास कि परदादा ने वही काम किया, उसके बाद बच्चे ने वही काम किया, उसके बाद उसने वही काम किया और उसके बाद वो भी अभी वही काम कर रहा है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वही इधर उधर मत जाओ, वही करो, ठीक है, सफलता के लिए आपको करना चाहिए। मेरा इस बात से आपको अर्थ सिर्फ इतना लगाना है कि कहने का तात्पर्य कई बार धैर्य धरना पड़ता है। धैर्य धरो। शास्त्र में लिखा है, जैसे सुंडी होती है ना माताओं, हम पढ़ते थे नीति संग्रह में, जैसे सुंडी होती है वो हरी हरी सी, वो क्या करती है, पहले ऐसे जब चलती है तो पहले आगे की पोजीशन को जमाती है। देखना आप सुंडी को देखना, हर चीज़ से ज्ञान मिलता है माताओं। वो सुंडी ऐसे करेगी, फिर देखो ऐसे ऐसे करके ढूंढेगी जगह, और फिर ऐसे 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 करती रहती है वो, थोड़ी देर ऐसे करेगी और फिर उसके बाद जब अपना आगे का मुंह अच्छी तरह जमा लेगी तभी वो पीछे का हिस्सा उठाती है। तो उस सुंडी से भी सीखना चाहिए कि पहले जब आगे का कदम अच्छी तरह जमा लो तभी पीछे का उठाओ। तो धैर्य कम होने के कारण क्या करते हैं, बस एक करा छोड़ दिया, अब दूसरे के लिए लोग बहुत 1.5 साल से बैठे हैं बेरोजगार। तो पहले दूसरी जगह अच्छी तरह जमाओ तब जाकर पिछला उठाओ। तो यही निवेदन है आपसे कि बच्चों को, ठीक है बच्चे हैं, थोड़ा सा जीभ होती है रस के प्रति आकर्षित, तो बच्चे भी जो सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले प्रयास करो। एकदम छोड़ दो बोलूँगा नहीं छोड़ोगे, लेकिन प्रयास करो कि ठीक है हम अपनी जीभ को एक ही दिन छूट देंगे। तो महीने में रख लो, कोई तारीख रख लो, कोई संडे रख लो, एक ही दिन छूट दो। ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चे रोज़ चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, घर का अन्न उन्हें अच्छा नहीं लगता। आजकल बच्चे को रोटी सब्जी दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसको हल्के में मत लेना, इससे आपके बच्चों पर के मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा। श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ बच्चे कभी नहीं बन पाएंगे। तो दूषित अन्न, तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि सायं काल में 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सायं काल के समय यदि हम भोजन करते हैं तो उस पेट की जो अग्नि है उसका संबंध सूर्य से है। उसको हीट कहाँ से मिलती है, सूर्य से। सूर्य जब अस्त होता है तो वो अंदर की आग भी मंद हो जाती है, और सायं काल के समय जब वो अग्नि मंद होती है,
आपने अगर अन्न डाल दिया तो फिर वो अन्न पचाने में समर्थ नहीं हो पाती वो अग्नि, फिर वो अन्न पकता नहीं है, सड़ता है, और जब वो सड़ता है तो फिर असंख्य बीमारी होती हैं। ये इतनी सूक्ष्म गणित है। भले आज लोग कहें कि अरे तो किताबों की लिखी बात है, लेकिन अरे देखो इनमें कितनी सच्चाई है कि पहले इतनी बीमारियों के नाम सुने थे क्या आपने? आज देखो एक से एक बीमारी, एक से एक बीमारी, क्योंकि हमने शास्त्र की बातों की अवहेलना करी, शास्त्र की बातों में हमने श्रद्धा नहीं रखी। तो इसलिए सायंकाल में कुछ भी अन्न आदि ग्रहण न करें। आहारम नहीं करना चाहिए, बोले करता है तो बीमार पड़ता है। मैथुनम, मैथुन अर्थात स्त्री संग सायंकाल में नहीं होना चाहिए, अन्यथा दुष्ट संतान पैदा होती है। निद्रा, सोना नहीं चाहिए सायंकाल के समय। सायंकाल में सोओगे आप, देखना कभी सोकर देखना, आप जब उठोगे तो आपको बहुत भारीपन महसूस होगा। तो सोना नहीं चाहिए। बीमार के लिए और बच्चों के लिए छूट है। अगर कोई बीमार है तो वो लेट सकता है, बच्चे हैं तो उनके लिए, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। निद्रा, और एक चीज़ और नहीं करनी चाहिए, स्वाध्यायम च चतुर्थकम, संध्या काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, स्टडी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हैं, बच्चों का सबका ट्यूशन किस समय होता है? उसी संध्या काल में होता है। संध्या काल में पढ़ी हुई विद्या फलीभूत नहीं होती। अगर आप 100% जोर लगाओगे तब जाकर 50% ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो संध्या काल में आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस समय तो भगवान का जप तप या आदि करना चाहिए। पाठ आप कर सकते हैं, वो स्वाध्याय के अंतर नहीं आता, क्योंकि वो तो व्यक्ति के मन को बल देगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वहाँ पर भगवान की पूजन संबंधित पाठ आदि से तात्पर्य है। और ये स्वाध्याय का तात्पर्य है पढ़ाई, जिसमें जोर लगता है दिमाग में, तो उस समय दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए।